हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है। अब हर बोर्ड एग्जाम का बच्चा, चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम वो देने वाले हो, तो बच्चा अब हर बोर्ड एग्जाम होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स आ चुका है आपके पास। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो बच्चों, या फिर आप सीबीएसई का कर रहे हो, बिहार बोर्ड का कर रहे हो, या फिर बच्चों आप किसी भी राज्य का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, तो बच्चे आइकॉनिक स्टूडेंट से आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और बच्चों, क्लास 10th का कर रहे हो या फिर क्लास 12th का कर रहे हो, किसी भी बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बच्चे इस चैनल से आप बिल्कुल जुड़ जाएं। या फिर आपके फैमिली फ्रेंड दोस्त कोई भी देने वाले हैं, तो उन्हें इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि यह चैनल मात्र बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए समर्पित चैनल है, जहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर शब्दों में बेहतर से बेहतर तरीका से यहाँ पे लेक्चर मिलेगा, और साथ में बच्चों यहाँ पे नोट्स सब कुछ आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं बच्चों, तो क्लास 10th और क्लास 12th का जो है वह 10 से 15 वर्षों का जो भी बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, संग्रह के रूप में यह बैच टेस्ट सीरीज के रूप में चला रहे हैं बच्चों। तो यूट्यूब पे यह पहली बार देखने को मिल रहा है बच्चों कि जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है, इन सभी का हम लोग संग्रह चला रहे हैं बच्चों। तो यूट्यूब पे पहली बार है, और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें, ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है, आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो अधिक से अधिक इसे शेयर कर दे, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो आगे है अपना जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, आज हम लोग जो करने वाले हैं फिजिक्स का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि जब किसी कुंडली से के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का दिशा क्या होता है। ठीक है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब उम्मीद है कि आप सभी बच्चे दे पा रहे होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वार्मा व्रत सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे प्रश्न नंबर 2 कहता है कि एक चुंबक एवं बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, या फिर केवल चालक गतिशील हो, या फिर बच्चों ऑप्शन सी कह रहा है चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, या फिर चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपके सामने क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चालक और चुंबक के बीच में अपेक्षित गति हो, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अभी हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आपको हम सब लेक्चर में बोल दिए हैं। जो भी नए बच्चे हैं उनको सोच रहे होंगे कि सर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं बस। देखिए, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सारा का सारा, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी हो, हम A to Z चीज़ आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं। और मेरा नोट्स बेहतर नोट्स है बच्चों, आप किसी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरा नोट्स बेहतर नोट्स है, तो इसलिए मेरा नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है। हम इसलिए एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम फटाफट, अभी मेरा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्नों का संग्रह दे पाएँ, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि प्रेरणा कुंडली से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बच्चों, तो प्रेरणा कुंडली से होता है निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है, क्या होता है बच्चों, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बी एल भी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चौक कंडली प्रेरक 5H है,
इसमें बहती धारा 2AS1 की दर से बढ़ रही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा क्या? क्या वह 10 वोल्ट होगा, -10 वोल्ट होगा, 2.5 वोल्ट होगा, या फिर बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 5 वोल्ट होगा। तो इसका सही अगर आंसर हम लोग जानना चाहें बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, -10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, -10 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। और बच्चों आप सभी से बता दें कि यह जितने भी प्रश्नों का हम संग्रह करवा रहे हैं, जितने भी प्रश्नों का हम टेस्ट सीरीज चलवा रहे हैं, ये सारा का सारा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, और डेली हम यहाँ पे दे देते हैं क्लास के ओवर होने के बाद। तो आप लोग कहीं भी बैठे हुए हैं, आप अपने एग्ज़ाम को डेली अपना अभ्यास करते रहें, ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठें तो बैठते के साथ आप प्रश्नों को हल कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है प्रश्न नंबर 6 कि अननोन प्रेरक, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का ऐसा मात्रक क्या है? क्या हेनरी है, ओम है, टेस्ला है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हेनरी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट में आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग भी आंसर देते चलें, ताकि पता चल जाए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? क्या वह लेंज नियम है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम है, एम्पियर का नियम है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि लेंज जो का नियम जो है बच्चों, यह क्या है? तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। याद रखिएगा बच्चों, ये सब आपको हम नोट्स में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो 100% विश्वास करता हूं मैं कि आप इस बार बच्चों आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? थोड़ा सा आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, एच। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। तो चुंबकीय प्रेरक के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, क्या होता है? क्या वह गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र हो जाएगा बच्चों इसका सही आंसर। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों 10 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है ट्रांसफार्मर कार्य करता है, किस पे करता है? केवल डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट, केवल एसी अर्थात अल्टरनेटिव करंट, या फिर बच्चों हो जाएगा आपका एसी और डीसी मतलब ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों याद रखिएगा ट्रांसफार्मर जो है वह किस पे कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों केवल डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट पे काम करता है बच्चों। ठीक है, डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं। क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं? तो बच्चों या हाँ, नहीं, दोनों में से एक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों हो जाएगा इसका सही आंसर प्रेरित धारा जो है वह प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर काम निर्भर रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है बच्चों, इस बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फटाफट आप लोग सेशन को शेयर करते चलें बच्चों। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों तक यह सेशन पहुंच पाए। ठीक है, प्रेरक कुंडली जनित्र इंडक्शन कोयल जनरेटर जो है बच्चों वह होती है, क्या होती है? तो प्रबल धारा होती है, उच्च वोल्टता होती है, अल्प धारा होती है, अल्प वोल्टता होती है। क्या होती है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च वोल्टता होती है। ठीक है बच्चों, उच्च वोल्टता होती है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि डी ए क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रेरक और चुंबक की तीव्रता m के बीच संबंध है के साथ थीटा कोण बनाता है, तब डी ए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। क्या होगा बच्चों? तो क्या वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बी डी ए कोस थीटा इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। और आप लोग इसको बिल्कुल भी सही कर पाएंगे
क्योंकि जब हम आपको पढ़ाए थे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम न्यूमेरिकल बनाकर आपको ये चीज़ पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले के लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा बच्चों। हमारा उद्देश्य यही है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का बच्चों यही उद्देश्य है कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर विकल्प और बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम में रिजल्ट ला पाएँ बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच गए हैं। और आप कितने प्रश्न सही किए हैं तो थोड़ा सा हमको जरूर बताइएगा। यदि बोल रहा है बच्चों कि यदि डी ए क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र P लंबवत हो तब डी ए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा, क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। और बच्चों आपको बता दें कि बिहार बोर्ड पर्सनली बता दें कि बिहार बोर्ड में 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये 50 ऑब्जेक्टिव कोई आसान ऑब्जेक्टिव नहीं होता बच्चों, बता रहे हैं आपको। क्योंकि 50 मार्क्स पे अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आपका 50% रिजल्ट तो यहीं बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा यह जो सेशन चल रहा है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर कोई भी बच्चा 10 से 15 क्लास यहाँ पर रेगुलर कर लेता है तो हम दावा करते हैं उस बच्चा का कि उसका ये ऑब्जेक्टिव कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा वेबर होता है। ठीक है, ये सभी आपको याद होगा बच्चों। हम आपको एक लेक्चर में सारे ऐसा मात्रक का क्या लिए थे, एक क्लास में हम सारा ऐसा मात्रक का क्लास ले चुके थे। तो बच्चों आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की घटना को खोजी गई थी किसमें? फैराडे द्वारा, फ्लेमिंग द्वारा, लेंज द्वारा या फिर रूम फ्रॉक द्वारा। ठीक है, तो रूम कॉर्फ द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों फैराडे द्वारा। ठीक है, फैराडे के नियम जब हम आपको पढ़ाए थे याद होगा, तो उसी में क्या हुआ था, विद्युत चुंबकीय प्रेरक खोजा गया था। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए बच्चों। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, या फिर चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, या फिर चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। तो बच्चों डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। कह रहा है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से टी का मतलब होता है सेकंड, टाइम से लिया जाता है। समय में चुंबकीय फ्लक्स क्या है बच्चों? तो आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू 6 T2 - 5T1। ठीक है, 5T+1 से परिवर्तित होता है। तो बच्चों T इक्वल टू 0.5 सेकेंड पर आधारित में प्रवाहित धारा क्या होगी? बच्चों थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रश्न है और इस प्रश्न को आप तभी हल करेंगे तो जब आप ऐसे ऐसे प्रश्न को बनाएंगे तभी आपसे हल होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए तो उस समय बस इतना ही करना है कि आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 0.2। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे प्रश्न को आप लोग जरूर से याद रखेंगे बच्चों, जरूर से माइंड में रखेंगे। ऐसे प्रश्न, ये सभी प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो हम यहाँ कहीं किसी किताब उताब से नहीं पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। यह बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और आगे 100% आ सकता है। तो बच्चों आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेंज का नियम संबंध है किससे है बच्चों? तो लेंज का नियम जो है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बच्चों थोड़ा सा इसमें हमें गलती हो गई है कि हम सी नंबर ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ हम क्षमा चाहते हैं बच्चों, थोड़ा टाइपिंग में मिसिंग हो जाता है। ठीक है, हम सी नंबर ऑप्शन यहाँ दे दिए हैं लेकिन आंसर नहीं दिए हैं। तो बच्चों एक बार लेंज का नियम के संबंध है किससे, थोड़ा आप लोग कमेंट में हमें बता दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है स्वप्रेरक प्रेरक तत्व का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है बच्चों? तो होता है हेनरी, अर्थात एच जो होता है बच्चों हेनरी से डिनोटेड होता है। ठीक है, और इसी के साथ आपका एक चैप्टर होता है समाप्त। आगे हम लोग फिजिक्स के 7 नंबर चैप्टर अर्थात प्रत्यावर्ती धारा पर बात करने जा रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि बच्चों एक एलसीआर परिपथ में अनुदान प्रस्तुत होता है जब क्या होता है, जब व्यंजकों के अर्थ सामान्य होते हैं। तो बच्चों व्यंजकों के
तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, अर्थात WL = 1/W से इसका जो हो जाएगा बच्चों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। और कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के LCR श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक LCR घटक में 50 वोल्ट है। तो बच्चों याद रखिएगा वोल्टेज LCR संयोजक के बीच होगा, क्या होगा, क्या वो 50 वोल्ट होगा, 25 वोल्ट होगा, 100 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा। तो बच्चों याद रखिएगा 0 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। और एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दें बच्चों। आप लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी यूज करते हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कर दें। काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए। आपका सारा नोट्स हम क्लियर किए हैं और आपको निःशुल्क नोट्स दिए हैं। आपका सारा क्लासेस लिए हैं, जितना सिलेबस था। उसके बाद जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को हम उठाकर आपके सामने रख रहे हैं बच्चों। तो एक बार सेशन को ज़रूर आप लोग शेयर कर दें, थोड़ा सा मेरा भी समस्या को समझें, थोड़ा सा मेरा भी मदद करने का बिल्कुल आप लोग प्रयास करें। ठीक है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा L एवं वोल्टेज के बीच कालांतर A हो, ठीक है, तो बच्चों तो धारा का वाहिन घटक होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर याद रखेगा आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। कह रहा है प्रश्न नंबर 4 कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्ति क्रमशः PT एवं PA हो तो शक्ति गुणांक होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा PT/PA। ठीक है, PT/PA इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फटाफट। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है, तब शक्ति गुणांक होगा क्या, कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा होगा, टेन थीटा होगा, या फिर 1 थीटा होगा, 1 थीटा होगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका कोस थीटा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो रहा है बच्चों। ठीक है, कह रहा है कोच कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है, क्या किस पे आधारित है बच्चों, चोक कुंडली का जो कार्य सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अर्थात स्वप्रेरण पे आधारित है बच्चों। और याद रखिएगा आप सभी बच्चों को बता रहे हैं हम, ये जितने भी प्रश्न है बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है बच्चों, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस पूरे सेशन से आप लोग जुड़े रहेंगे। और यहाँ यूट्यूब पे आपको ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है बच्चों, और 100% हम दावा कर रहे हैं कि इस सेशन से अगर आप जुड़ कर रहते हैं तो आप अभी नहीं, अभी जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तब इसका प्रभाव आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा कितना आपको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, कह रहा है एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथमांत में N1 तथा द्वितीयक में N2 तक क्या होता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका N1 N2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। AC का समीकरण I = 15 sin 100t है, तो धारा की प्रत्यावर्ती होगी, क्या हो जाएगी बच्चों, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो रहा है बच्चों। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है तो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं आपका अपचाय ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है बच्चों, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है, क्या है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या है बच्चों, तो आपको 0 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। कह रहा है संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है, कितना है, तो लगभग यह 0 है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है आगे नंबर 12 नंबर की LCR श्रेणी क्रम पर परिपथ में जो म्यू है कोणीय आवृत्ति का कण AC स्रोत
जुड़ा है तो धारा का शिखर मान महत्व होगा यदि श्रेणी क्रम परिपक्व हो तो क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही आंसर आपका थोड़ा सा यहाँ पे इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा थोड़ा सा हम इसको सही से हम टाइप नहीं कर पाए हैं तो क्षमा चाहेंगे बच्चों। देख रहे हैं आप लोग इस टाइप का थोड़ा सा हो गया है। तो यहाँ पे आप बच्चों यहाँ सी नंबर ऑप्शन पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फटाफट बात कर रहे हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किसके लिए संत्रातित अंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। तो बच्चों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फटाफट। कह रहा है एलसी परिपथ को कहा जाता है दोहली परिपथ, अनुगामी परिपथ, थिल परिपथ या फिर इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा दोलनी परिपथ कहा जाता है एलसी परिपथ को। ठीक है, प्रतिबाधता का ऐसा मात्रक क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक होगा इम्पेडेंस का ऐसा मात्रक होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी अर्थात ओम। और बच्चों इसी के साथ आपका आज का सेशन होता है समाप्त। आज हम लोग 2 चैप्टर का देखे हैं बच्चों। ये चैप्टर हम इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता चल पाए कि बोर्ड में अभी तक इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा बच्चों आज हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट किए हैं और इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। इससे दोहराया जा सकता है ऐसे ऐसे प्रश्न। तो बच्चों आप लोग सेशन को देखते रहेंगे, 2 बार 3 बार लेक्चर को देखिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा बच्चों। कोई भी चीज़ देखने से होता है दिमाग में बैठ जाता है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मेरा उद्देश्य है आपको लेक्चर के फॉर्म में देना बनाकर। नहीं तो हम चाहते तो आपको सारा का सारा PDF डायरेक्ट टेलीग्राम पे देते, लेकिन हम लेक्चर भी आपको ले रहे हैं ताकि आप देखते चलें और दिमाग में समाते चलें। तो बच्चों याद रखिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा हो रहा है, तो बच्चों प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे बच्चों। और बच्चों अगर आपके फैमिली फ्रेंड दोस्त कोई भी है तो शेयर कर दीजिए बच्चों, उन सभी को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि हमारा और आपका दोनों का उद्देश्य पूरा हो सके। तो बच्चों मिलते हैं कल के नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।